हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हम आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग आपको बताए हैं। अब हम आपको अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग बताने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक आईयूपीएससी की स्टार्टिंग भी नहीं करी थी, वो पहले हमारा आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 1 देखें। फिर उसके बाद हम एल्केन्स के बारे में बताए हैं, उसमें सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को लेकर के। फिर हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लेकर अगली वीडियो बनाई थी। फिर हमारा उसके बाद सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर है। फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बातचीत है। एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड साथ में आए, तो उन सारी बातें हमने जो भी पॉसिबिलिटी थी वो हमने डिस्कस करी थी उस टाइम। आज हम अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको हमने सेपरेट कर दिया कि ताकि आपको ज़्यादा बड़ी क्लास की फील ना हो कि बहुत लंबी क्लास हो रही है, इसलिए इसको छोटे टुकड़े को हमने अलग कर लिया था। सारी जो भी हमारी नेमिंग के जो तौर तरीके थे वो सब बिल्कुल सेम हैं। हम जब भी प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग पे, तो हमेशा हम मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। ये सारी बात हमने आपको पहले बता रखी है। सबसे छोटी रिंग आपको पता है कितने कार्बन की बनेगी? 3 मेंबर रिंग होगी। ये हम आपको बताए हैं। इसको हम साइक्लोएल्केन बोलते थे, साइक्लोप्रोपेन बोलते थे। अगर एक डबल बॉन्ड लग जाए तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, फिर हमारा वर्ड रूट होता है, उसके बाद हमारा सफिक्स फर्स्ट होता है, और उसके बाद हमारा सफिक्स सेकंड होता है। तो सफिक्स सेकंड वाली कोई बात ही अभी हमने नहीं करी है। फंक्शनल, अब इसी के बाद के लेक्चर जो हमारे होंगे वो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को लेकर के होंगे। अभी तक हमको खाली यहाँ पे इस टाइम हम इन ऑन आइन के बारे में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन ऑन आइन लगाया जाएगा। वर्ड रूट के बारे में आपको पता है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमको ये बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक नेचर का है। साइक्लिक है तो साइक्लो शब्द का इस्तेमाल हम वर्ड रूट के पहले करते हैं। और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जितनी भी ब्रांचिंग होती हैं, वो सब हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको रेडिकल भी बोलते हैं, बहुत लोग रेडिकल भी कहा जाता है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम चूंकि साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ रहे हैं तो हम साइक्लो टर्म का यूज करेंगे, फिर वर्ड रूट का, और जैसा वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा फिर हम वहां पे। इन के केस में तो डबल बॉन्ड 3 नंबर पे ही आ जाता है, लेकिन आइन वाला जो केस है साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन जो एटम है वो 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, तब वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 8 मेंबर से, अगर 8 कार्बन से कम का मेंबर है तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है जब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उसकी ज्योमेट्री आपको पता है कैसे होने लगती है, लीनियर। तो छोटे कार्बन में पॉसिबल नहीं थी। खैर, अब हम यहाँ पे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि इसका नाम क्या रखेंगे। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी प्रीफिक्स लिख दिया साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट हमको मालूम है 3 मेंबर का है तो लिख देंगे प्रोप, ठीक, और 1 2 कहीं पे भी नंबर डाल दें तो इसका नाम हमारा होता साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम हम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपीन, ठीक। अगर इसमें हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हमने यहां पे लगाया। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? तो आपको अब तक पता चल चुका है कि नंबरिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। अभी चूंकि हमने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड की डिस्कशन नहीं करी है, फिर अब हम क्या बात करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड की, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की बाद में बात करेंगे, ठीक। अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप तो यहां पे है नहीं। रही बात मल्टीपल बॉन्ड की, तो मल्टीपल बॉन्ड में भी कोई प्रायोरिटी में नहीं है।
अगर जब दोनों तरफ से सम ऑफ लोक एंड जब बराबर आ रहा होता है तो हम अल्फाबेटिकली हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में देते हैं। डबल बॉन्ड में जब हम नाम लिखते हैं तो ईन लिखते हैं और ई अल्फाबेट में पहले आता है। कोई इसमें कोई शेर नहीं है कि डबल बॉन्ड कोई बड़ा है, ज्यादा पावरफुल कोई वहां पे सफिक्स फर्स्ट है हमारा, उसका वेटेज ज्यादा है। वेटेज किसी का नहीं ज्यादा है कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम नहीं देते हैं कि डबल बॉन्ड कोई बहुत बड़ा कोई ग्रुप है, डबल बॉन्ड बेचारा कोई कमजोर गरीब आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जब हम दोनों तरफ से नंबर में बराबर आ रहे होते हैं तो फिर हम ई की वजह से उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं। और वाई चूंकि अल्फाबेट में बाद में आता है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि डबल बॉन्ड का कोई अलग से कुछ मसला है इनका, ऐसा कोई इनका अलग से कोई मसला नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब नंबरिंग हम क्या करें, यहां से नहीं करना है, सब्स्टिट्यूएंट आपको डबल बॉन्ड को लेना ही लेना है। तो 1 ले लें, फिर 2 ले लें। 1 ले लिया सर, डबल बॉन्ड भी आ गया, 2 यहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, 3। तो ये तो बिल्कुल निहायत ही गलत आंसर हो जाएगा। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप नंबरिंग करें और उन दोनों का जिनके बीच में डबल बॉन्ड है दोनों के ऊपर नंबर आ जाए तब वो डबल बॉन्ड उस चेन में सेलेक्ट माना जाता है। इसका मतलब इस तरह अगर आप चलेंगे कि सर छू लिया था हमने डबल बॉन्ड को और हम छू के उधर निकल गए, तो छू के नहीं निकलना है, क्रॉस करके आपको निकलना है। 1 2 और फिर आपको क्या करेंगे 3। क्लियर। लिखने में सबसे पहले हमको पता है कि प्रीफिक्स का ही नाम लिखा जाता है। हम टोटल को प्रीफिक्स ही क्यों ना बोले, ये तो इस टाइम आ रहे हैं साइक्लिक की वजह से, अदरवाइज हमेशा प्रीफिक्स ही होता है। उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी तो सिर्फ हमको साइक्लिक नेचर के बारे में बताता है और कुछ नहीं। क्या लिखे यहां पे 3 मेथिल, 1 कार्बन का चेन था वहां पे 3 मेथिल हो गया, आपको पता ही है। साइक्लो यहां पे इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या लिखेंगे बेटा, प्रोप लिखेंगे, है ना। और चाहे तो प्रोपीन लिख दें और चाहे तो 1 लिख दें, तो आप लिख देंगे प्रोपीन। 2 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि 2 प्रोपीन इसके अंदर नहीं बन सकता, इसके अंदर 2 प्रोपीन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए लिख दिया हमने 3 मेथिल साइक्लोप्रोपीन। चलो एक आध एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, फिर इसको हटा करके फिर एग्जांपल हम बढ़ा रहे हैं। अब जैसे इस तरह हमने ले लिया, ठीक है ना। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें सर। 1 2 3, 1 के बाद इधर नहीं जाना है क्योंकि डबल बॉन्ड को हमको लेना है वर्ड रूट में, तो हमको 1 या 2 चले, या तो 1 या 2 चले। इस पे अगर 1 नंबर देंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 3। कितने मेथिल है बेटा, 2 मेथिल है, तो लिखेंगे डाई मेथिल। 1 3 डाई मेथिल। समझ में आ रहा है आपको। वर्ड रूट कितने कार्बन का है बेटा, 3 कार्बन का प्रोप। उसके पहले हमको कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, साइक्लो। लिख देंगे प्रोप, और लिखने की इच्छा हो तो लिख दीजिए 1 इन, अदरवाइज काम चल जाएगा, खाली आप लिख देंगे साइक्लोप्रोपीन। ठीक, एक और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। भाई ये तो आपकी प्रैक्टिस है कि कितनी आप प्रैक्टिस इसके ऊपर करें। तो डबल बॉन्ड यहां लगा दिया हमने, एक यहां, एक यहां, एक यहां कर दिया, ठीक है ना। अब चाहे आप इधर से इधर चलें, चाहे आप इधर से इधर चलें, इनको तीसरे पे ही आना है। 1 2 3, क्योंकि 1 पे भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर चलेंगे तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड आ रहा है। चाहे आप जिधर से नंबरिंग करें, 1 2 और 3, 1 2 3 कर सकते थे, 1 2, चाहे जहां, मतलब ये नहीं कि यहां से स्टार्ट कर देंगे, यहां पे डबल बॉन्ड है उसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो 1 2 3 हो गया। अब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले पे भी है, दूसरे पे, तीसरे पे, तीनों पे है, तो लिखेंगे 1 2 3 ट्राई मेथिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का है 3, तो लिख देंगे प्रोप, और उसके पहले हमको नहीं भूलना है क्या लिखना, साइक्लो प्रोप, और लिख देंगे इन, साइक्लोप्रोपीन। क्लियर। हटा रहा हूं इसको। इसी में चेंज करना चाहें तो एक और थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। अब यहां पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट और अटैच नहीं हो सकता, कार्बन की वैलेंसी तो 4 यहां पे हो गई, बोलिए यहां पे तो काम हो गया। एक ये हो सकता था कि इसी में हम एक और बढ़ा दें, एथिल कर दें। अब क्वेश्चन का क्या है, आप यहां एथिल लगा दें, यहां पे मेथिल लगा दें, है ना भैया, यहां पे मेथिल और एथिल दोनों लगा दें,
यहां पे भी एथिल लगा दें, यहां पे आइसोप्रोपिल लगा दें, कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर आप कर लें। बात समझ में आ रही है आपको? तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फोर कार्बन की एक चेन बना रहे हैं, ठीक। डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या नाम लिख देंगे इसका? साइक्लो ब्यूट, 2 इन तो है नहीं, क्या लिख दें? ब्यूटीन। तो इसमें साइक्लोब्यूटीन ही होगा, चाहे आप जहां भी डबल बॉन्ड को लगाएं। इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। ब्यूटीन ओपन चेन में तो ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 हो सकता है, लेकिन इसमें ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 की पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल नहीं है यहां पे। अब अगर दूसरा देखें एग्जांपल इसी में, वैसे तो बहुत हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन हम नेमिंग के लिए लिख रहे हैं। आगे चल करके हम बताएंगे कि एक कैसा कंपाउंड है, क्या था, क्या से क्या हो गया, है ना। ये सारी बात हम आगे आपको बातचीत में करेंगे कि ये होना चाहिए था इसको एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ये शेप इसका बदल जाएगा, इसके बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाएंगी और ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये साइक्लोब्यूटीन है। अब इसमें नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, चाहे यहां 1 2 3 4 कर लें, 1 2 3 4 कर लें, 1 2 3 4 कर लें, 1 2 3 किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो लिख दें हम साइक्लो रूट वर्ड कितने कार्बन का था? 4। तो अब ब्यूट की जगह पे क्या लिखेंगे? ब्यूटा। डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए, डबल बॉन्ड 3 बार आ जाए, इस टाइप से अगर आएगा तो ए का इस्तेमाल और आप कर लेते हैं। तो साइक्लो ब्यूटा, फिर क्या लिखेंगे? 1,3 क्या लिखेंगे बेटा? डाइइन। साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइइन। जब एक बार डबल बॉन्ड आता है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पे ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यही सब बातें हैं, आपको अगर भूल गए तो दिक्कत होगी। चलिए थोड़ा और देखता हूं। चलिए पहले इन दोनों को हम हटा देते हैं, हाँ, तो कुछ तो जगह मिल ही जाएगी। अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक भी मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। अब जरा देखें, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें, क्यों? क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहां पे हमको लोकेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। लोकेंट हमारा ये 1 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे इसका नाम? 1 मेथिल। पहले भी मेथिल है तो लिखेंगे 1 मेथिल, बोलो। फिर लिखेंगे साइक्लो ब्यूट, कितने पे इन है बेटा? 1 पे, तो हमने लिख दिया 1 मेथिल साइक्लो ब्यूट 1 इन। चलिए इधर देखते हैं, नंबरिंग किधर से करें? 1, अच्छा 1 2 3 4। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको 1 2 3 4 कर दें कि डबल बॉन्ड भी ले लिया सर, फिर दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तीसरे नंबर पे फिर सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। एक तो ये हो गया, आप दिमाग में रखें अपने इसको। एक दूसरा ये हो गया कि अगर हम इसको 1 नंबर दे दें तो डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा। वो अलग बात है कि ये अब 4 नंबर पे आएगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमको तो प्रायोरिटी यही देना है कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक, डबल बॉन्ड के साथ अगर हमको कोई ब्रांचिंग भी वहां पे मिल रही है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1 पोजीशन देंगे। 1 2 3 एंड 4। अब इसकी नेमिंग क्या लिखा जाए बेटा? सबसे पहले तो आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट ही लिखते हैं, तो लिखेंगे 1,4 डाइमेथिल। ये हो गया आपका। आपको पता है साइक्लो लिखना है, ब्यूट लिखना है, 1 इन लिख दे, हो गया।
चलिए इसको देखें। चाहे जहां नंबरिंग कर दें, वन यहां से चाहे वन यहां से, कहीं से भी नंबरिंग करी जा सकती है, सब दोनों तरफ से मामला एक जैसा ही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे इसका नाम बेटा, 1,2 डाईमेथिल, बोलो 1,2 डाईमेथिल साइक्लो, समझ आ रहा है ना, साइक्लो ब्यूट 1 ऐसा कर देंगे हम। ओके, अब देखो किधर से करें, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, आप कहीं से भी करें। 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 कितने, आपको मालूम है कि जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे टेट्रा कितने मेथिल, टेट्रा मेथिल, साइक्लो लगाइएगा, साइक्लो ब्यूट 1 लिख दिया हमने, ठीक है भैया। अब यहां थोड़ा समझना है आपको कि नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4 चले या 1, 2, 3, 4 चले, यहां से तो 1, 2, 3, 4 चलते बात वही होता, यही नाम आता सेम। चाहे आप इसको 1 देते, 2 देते, 3 देते, 4, 2 ही रास्ते हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहां से नहीं चलेंगे आपको, यहां से चलने पर डबल बॉन्ड आपको पहले नंबर पे मिलेगा, ठीक। अभी भी पोजीशनिंग वही है, चाहे आप इधर से चलें चाहे इधर से चलें, दोनों एक है। लेकिन हमने देखा इधर जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा वो मेथिल है, और इधर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा एथिल है। तो अब हमको अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देनी है, जब दोनों तरफ से नंबर बराबर आ रहा है, 1 नंबर पे ये भी, 1 नंबर पे ये भी, तो अब हम इसको 1 नंबर देंगे। 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स में सबसे पहले भी हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि अल्फाबेटिकली मैनर में उनको लिखा जाए, क्योंकि यहां पे मेथिल भी है और एथिल भी है। तो मेथिल हमारा फर्स्ट नंबर पे है, अल्फाबेटिकली अरेंज करें, 1, 3, 4 कितने, ट्राई एथिल, ठीक है। 2 पे क्या है हमारा, मेथिल साइक्लो ब्यूट 1 ठीक है बेटा। तो इसको आप कॉपी कर लें, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए अब इनकी कुछ नेमिंग हम करते हैं। पहले तो आप इनकी आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक। उसके बाद फिर आंसर टैली कर लें। आप जितने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आंसर मिला लें। आप इतना काम जरूर करें। चलिए हम करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, बोलो वर्ड रूट कितने कार्बन का, पेंटीन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है ना। इसको देखें, वन, देखिए 1 देंगे इसको, फिर थर्ड पे आएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि 1 पे डबल बॉन्ड लीजिए और तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट लीजिए, पहले आप डबल बॉन्ड को ही काउंट कीजिएगा। सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि डबल बॉन्ड ही पास पास पड़े। जब हम नंबरिंग करते हैं तो वेटेज हमारा मल्टीपल बॉन्ड को जाएगा, तो हम 1 नंबर डाल दें इसको, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं। प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक। इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा जगह बनती चली जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं यहां पे। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स है, 1 और 2 कार्बन की चेन है और पहले पे ब्रांच लगी, तो लिख देंगे 5, हाइफन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 पे क्या है बेटा, मेथिल, और चेन कितने कार्बन की, 2 एथिल, तो लिखेंगे 1 मेथिल एथिल। अब ये समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आप जान गए होंगे, इसको आप आइसोप्रोपिल भी लिख सकते हैं, 5 आइसोप्रोपिल। ठीक हो गया। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 5। उसके पहले आपको क्या लिखना है? साइक्लो पेंट की पेंटा, तो लिखेंगे पेंटा, क्योंकि कितने डबल बॉन्ड है? 2। पेंटा 1 पे और 3 पे, 1,3 कितने? 2 हैं, तो लिख दीजिएगा डाई। इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल परेशान होकर के न कीजिएगा, आराम आराम से करने का एक बार प्रयास कीजिए। अब 1 2, अब आराम समझिए, 1 2 3 4 ले लें। इसमें समझना है कि आपको किस तरह से नंबरिंग करनी है। तब तक आप, मैं दूसरे एग्जांपल कर रहा हूं, आप इस पे जरा प्रयास कीजिए, फिर बता रहा हूं मैं आपको। यहां देखें इसको किस तरह से नंबरिंग करी जाए। 1 2 3 4 एंड 5। बोलो भाई, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में। फिर अगर हम इधर से चलते तो क्लोरीन पास पड़ता है, इधर चलने पे हमने ब्रोमीन को वेटेज दिया तो ब्रोमीन हमारा पास पड़ गया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितने का हुआ? 5। तो लिख देंगे साइक्लो पेंट 1। ये हो गया नाम इसका हमारा। सिंपल है। ठीक है बेटा। अब देखें इसकी नंबरिंग कैसे करी जाए। इसकी नंबरिंग कैसे करें? अब अगर आप यहां से करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा। यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर में मिलेगा, समझिएगा। और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड आपको फिर 4 नंबर में मिलेगा। यहां से अगर करेंगे आप 1 2 3 4, तब भी डबल बॉन्ड 4 नंबर में मिलेगा। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी जाए? नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि ये पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट मेथिल और ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा पड़ेगा एथिल। तो 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले हम किसका नाम लिख लें? सब्स्टिट्यूएंट का। सबसे पहले हम नाम लिख लें सब्स्टिट्यूएंट का। 3 पे और 1 पे एथिल है, 5 पे मेथिल है, तो क्या लिखें? 1,3 डाई एथिल, 1,3 डाई एथिल। 5 पे आपका है मेथिल। वर्ड रूट आपका हो गया 5 कार्बन का, तो साइक्लो तो लिखना ही है, साइक्लो। और पेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? पेंटा। 2 डबल बॉन्ड है इसलिए हमने लिख दिया पेंटा। पोजीशनिंग आपको लिख देनी है फर्स्ट पे और किस पे बेटा? फर्स्ट, 4 और लिख देंगे डाई इन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग ऐसे लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए इसको देखते हैं। हमको लग रहा है ये अच्छा, एक किनारे का बाकी रह गया है। बिल्कुल इसी के जैसा है, कर लेंगे अब आप लोग। ब्रोमीन को थोड़ा प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो जरा इसको देखते हैं क्या करें। 1 2 1 2 इसको दें, चाहे 1 2 इसको दें, 1 2 3 4 5। ये सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे 4 एथिल, 3,5 डाई मेथिल, साइक्लोपेंटीन या पेंट 1 इन। तो लिखना चाहे तो लिख देते हैं यहां पे 4 एथिल 3,5 डाई मेथिल साइक्लो पेंट 1 इन। हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ये तो हमको पता ही है। और नंबरिंग जब करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड को छू करके नहीं निकल जाना है। डबल बॉन्ड दोनों हमारी नंबरिंग में बीच में आने चाहिए। मतलब जब इसको 1 दे तो इसी कार्बन को 2 मानेंगे, तब ये डबल बॉन्ड उस चेन में मानी जाएगी। इतनी बात ध्यान रखिएगा।
ये नहीं कि यहां से चलते चलते इधर से लौट आए कि सर हम डबल बॉन्ड को टच कर गए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। अगर हम 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे मेथिल आएगा, 1 2 3 करें तो तीसरे नंबर पे एथिल आएगा, 1 2 3 पे एथिल और 1 2 3 पे मेथिल। तो प्रायोरिटी किसको देना है? एथ को, ई को। तो 1 2 3 4 5 एंड कितना हो गया? 6। ठीक है ना? तो इसकी नेमिंग मैं लिख देता हूं इधर 3 एथिल 6 मेथिल, 3 एथिल 6 मेथिल, अरे यार, साइक्लो हेक्स 1 हो गया। तीसरे पे मेथिल है, 6 तीसरे पे एथिल है, 6 पे मेथिल है और साइक्लोहेक्सीन है। तो काम हो गया खत्म इसका। इसकी भी नेमिंग इजी है, आप करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट नंबर इसको इसलिए देंगे कि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो 1 मेथिल हो जाएगा और साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। तो ये इतने कर लेंगे आप। अब मैं इसको सब इतना हटाने जा रहा हूं यहां से। ठीक, हाँ, अब नंबरिंग क्या यहां से करें चाहे यहां से करें? 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो भाई, 1 पे और 2 पे मेथिल हो गया, 1 2 डाई मेथिल और फिर साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा आपका। तो लिख देते हैं 1 2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? अब इस समय क्लासेस बंद चल रही हैं, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं। अब क्लास की बात दूसरी होती है। अब यहां से हम कह सकते हैं आपको समझ में आ रहा है, आपको हाँ में हाँ मिलाना है कि समझ में आ रहा है। जब क्लास में होते हैं तो दूसरी बात होती है। फिर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग डायरेक्ट यहां पे आ गए हैं वो इसके पहले की सारी आईयूपीएससी की, हम तो कह रहे हैं पूरा इंट्रोडक्शन से सब कुछ एक एक करके आप तैयार करें। बिल्कुल ये तय मानिए कि कोई दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नहीं होगी। ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, जो जो टॉपिक लेके चलेंगे दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको देखते हैं। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? सर डबल बॉन्ड यहां पे मिल रहा है पहले नंबर पे और इधर से सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा दूसरे नंबर पे, तो वो गलती ना कीजिएगा। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा और 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा। 1 3 4 5 6 ये 2 हो गया। क्या लिखेंगे बेटा? 3 मेथिल साइक्लो। प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं भाई? सब आपकी प्रैक्टिस हो रही है। इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। इसमें देखें बेटा, इसको 1 नंबर दे दें, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा। डबल बॉन्ड भी आ गया और क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 फर्स्ट पे और थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है। 1 3 डाई मेथिल लिख देंगे इसको हम, साइक्लो हेक्स 1 हो गया हमारा। ठीक है ना? इसको जरा देखें, इस वाले एग्जाम्पल को। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको मैं दोबारा से एक बार लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को। कि सर इसको इस तरह से नंबरिंग अगर करी जाए तो हमको लोग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट पे एक ब्रांच आ रही है, 6 पे आ रही है सर। इस केस में सर अगर ऐसा ले लें 1 2 3, तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है।
ठीक, तो ये सब ऐड वैड करने के चक्कर में पड़िएगा कि 3 2 1 कर दें हम। चाहे आप अपने समझने के तरीके से समझें। फर्स्ट पॉइंट में तो फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड पे ही रिजेक्ट हो गया ये, या इसको भी छोड़ दीजिए। हमको प्रायोरिटी किसको देनी है? इधर से जो नंबरिंग का तरीका है 1 पे 2 पे 3 पे, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि जब हम इसको एक नंबर देते हैं तो सिर्फ डबल बॉन्ड आता है, जब हम इसको एक नंबर देते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी आता है, जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो अगर ऐसा कोई जहां से नंबरिंग स्टार्ट करें सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो उसी को आप प्रायोरिटी देंगे और एक नंबर प्रोवाइड करेंगे उसको। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है, इसको ध्यान जरूर दे लीजिएगा और कोई पॉसिबिलिटी पे विचार न करें। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब नेमिंग जब लिखते हैं तो प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा जाता है। यहां पे लिख रहा हूं 1,6 डाई मेथिल पहले पे और 6 पे मेथिल है, और फिर काम खत्म हो गया इसका। साइक्लो हेक्स 1E होगी। कंफ्यूजिंग था, हमारे दिमाग में आ रहा कि 1 2 3 कर दें इसमें, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले नंबर पे सिर्फ डबल बॉन्ड है, और जब हम यहां से करेंगे नंबरिंग तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड एज वेल एज क्या रहा, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इस बात का हम थोड़ा ख्याल रखें, और फिर वो जब आप प्रैक्टिस करते करते इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मैं इसको हटा रहा हूं सब, अब आप कर चुके होंगे। हमने आपसे कहा था कि वीडियो को रोक करके सारे एग्जाम्पल पहले खुद करें। ये भी हो गया है तो इसको भी हटा देते हैं। यहां पे देखो बेटा, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? 1 देंगे तो क्लोरीन आएगा, 1 पे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड यहां पे भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो ब्रोमीन अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी आप देंगे उसको। 1 2 3 4 5 एंड 6 बोलो। और यहां पे भी सेम वही केस होगा, 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको और 5 इसको, 6 इसको। सेम यहां पे भी बेटा 1 2 3 4 5 6, सिंपल है बिल्कुल। अब ब्रोमीन और क्लोरीन में आपको नहीं देखना है अल्फाबेटिकली, ये तो तब होता है जब दोनों तरफ से नंबर सेम आ रहे हो, कि इधर से भी एक नंबर है, इधर से भी एक नंबर है, तो हमने अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दी। यहां पे प्रायोरिटी नहीं दी हमने, यहां देखा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, चाहे ब्रोमीन होता, चाहे क्लोरीन होता, चाहे आयोडीन होता, कोई होता, सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ गया था। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट के साथ दो, जो डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट जो दोनों आए थे, उन दोनों को फिर हमने अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दिया। यहां पे हमने अल्फाबेटिकली ब्रोमीन को प्रायोरिटी दी, हमने किसको प्रायोरिटी दी है? डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 हो गया हमारा, ये भी 1 2 3 इस टाइप से चल गया। यहां पे हमको ब्रोमीन की तरफ से साइड से नंबरिंग नहीं करनी है, हमको तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड भी आ जाए पास में और सब्स्टिट्यूएंट भी हमको मिल जाए। तो ये 1 2 3 4 हो गया। सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप जब वर्ड रूट का सिलेक्शन कर लें और उसके ऊपर नंबरिंग कर लें तो नाम लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमने ये लिख लिया, तो अब आपको क्या करना है? प्रीफिक्स लिखना है ना, प्रीफिक्स भी अल्फाबेटिकली लिखना है। तो पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमीन, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, ब्रो ब्रो कैसे है ब्रो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1E हो गया। इसको देख लो बेटा, Br और I में पहले ब्रोमीन लिखेंगे आप। 1 ब्रो, ब्रो नहीं ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 आयोडो, 1 ब्रोमो 4 आयोडो साइक्लो हेक्स 1E। इनका देख लो जरा भाई, इसमें भी तो यही लिखेंगे 1 ब्रो ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 आयोडो, इसमें 4 आयोडो था, 3 आयोडो साइक्लो हेक्सीन हेक्स 1E। ठीक है, इसमें ब्रो भाई पहले आएंगे, पहले आएंगे ब्रो, भाई ब्रो ही आता है। हेलो ब्रो कैसे हैं आप? 4 ब्रो, आगे आप जोड़ लीजिएगा मो, 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1E।
समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक, अरे ऐसे मजाक कर रहा था। आप इसको ब्रोमो ही कहेंगे, ब्रो थोड़ी, ब्रोमो है। ब्रो ब्रो, हाय ब्रो। चलो अब चाहे जहां से 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बोलो भाई, ये तो सिंपल है यार। इसमें ये कि सर यहां से क्यों स्टार्ट किया, इसमें ये थोड़ी बताना है। 1 पे डबल बॉन्ड है, 3rd पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो हेक्सा, हेक्सा। इसका पहले लिख रहे हैं, इसका यहां लिखा जा रहा है, समझ लो साइक्लो हेक्सा। इसका लिखेंगे 1,4 डाइईन, यहां पे क्या लिखेंगे 1,3 डाइईन। हो गया, दोनों हो गया भैया, साइक्लो हेक्सा, हेक्सा 1,4 डाइईन और ये 1,3 डाइईन हो गया। ठीक है बेटा, खत्म करो इसको। अब इनको देखो जरा, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करी जाए? 1 2 3 4 5 6 बोलो भाई, है ना? और इसमें 1 2 3 4 5 6 बोलो भाई। पहले नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, और फिर वापस थोड़ी जाना है, यहां से करना है। ये तो केस बता चुका हूं आपको कि इस यहां से नंबरिंग इसलिए हमको स्टार्ट नहीं करनी है कि 1 2 3 अगर हम दे देंगे तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी आ रहा है। सेकंड नंबर पे हमको प्रायोरिटी देनी है कि पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ जाए और फर्स्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, एक नंबर इसको देंगे। तो 1 नंबर प्रोवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6 क्लोरो 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या रहेगा? हाँ, इधर से है 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 1। हाँ देखो बेटा, अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, 1 पहले डबल बॉन्ड आया, फिर 3rd पे डबल बॉन्ड आया, इधर से जो स्टार्ट किया तब भी 1 पे और 3rd पे आया, लेकिन 1 3 और फिर किस पे आया है? सब्स्टिट्यूएंट 5th पे। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते डबल बॉन्ड 1 पे ही आता, डबल बॉन्ड फिर दोबारा 3 पे आता, 1 और 3, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट हमारा 6, तो वो गलत हो जाता। ये सही है, तो क्या लिखें? 5 ब्रोमो, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 ब्रोमो, ठीक। साइक्लो हेक्स की हेक्सा, हेक्सा कहां पे? 1 पे 3 पे डाइईन हो गया। इसको कॉपी करें जल्दी से, कुछ और एग्जांपल इसके बाद। इसको पहले कॉपी कर लें, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल और बता रहे हैं आपको। चलिए कुछ एग्जांपल और करें, ठीक। इसको देखें, हमने कहा था कि जो एल्काइन है, साइक्लिक एल्काइन, वो 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन एटम की रिंग होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बनाई है, तो नंबरिंग कहीं से कर दें, 1 2 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो नॉन, है ना? ये हो जाएगा, कोई और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। साइक्लो नॉन 9 हो गया, ठीक। चलो इनको एक हमने कहा ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले लेते। लिख लिया, इसको लिख लें। एक दूसरा एग्जांपल ऐसे ही फिर बनाए, यह हमें डालने जा रहा है, ठीक।
एक डबल बॉन्ड भी डाल दिया। अब नंबरिंग ये ना होगा क्योंकि दादा टाइप के डबल बॉन्ड हैं तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। डबल बॉन्ड को इसलिए प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि अल्फाबेट में ये ई पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पे आता तो ये ठीक चल रहा है। 6 5 6 7 8 9 ठीक है ना। क्या लिखे हैं? साइक्लो नॉन 1 इन 5 आइन। साइक्लोनॉन नॉना नहीं बोलेंगे यहां पे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ए नहीं लगाते। दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड होते मतलब मल्टीपल होते और तो हम लगाते। तो 1 इन और इन का ई पूरा नहीं लिखेंगे, या तो ई रहेगा या तो वाई रहेगा। वाई रहेगा तो ई नहीं रहेगा। वाई के आगे ट्राई आइन होता या डाई आइन होता तो ई लिखा जाता, लेकिन खाली मैं फिर से बता रहा हूं आपको, वाई अगर है तो ई नहीं रहेगा। वाई अकेला है तो चलिए ठीक। तो इसको मैं हटा ही दे रहा हूं, कुछ स्पेस मिल गया हमको यहां पे। क्या करें यहां, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। भाई फर्स्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, फर्स्ट नंबर पे हमको डबल बॉन्ड भी मिल गया। कुछ इधर उधर से करना शुरू करें, बीच में जगह खाली हो जाएगी थोड़ी सी, ये कह रहे हैं मतलब। तो फर्स्ट नंबर पे ये चेन हो गई 2 कार्बन की। फर्स्ट पे मेथिल है तो लिख देंगे 1, फिर क्या लिखें 1 मेथिल, पहले पे मेथिल है, 2 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे इसको एथ इन 1, यही तो लिखेंगे। इथेनाइल लिखते हैं तो कहां पे है 1 पे है, बोलो ब्रैकेट क्लोज। साइक्लो कितने कार्बन का 6, हेक्स नहीं हेक्सा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है फर्स्ट पे और थर्ड पे। 1,3 डाई। इसको कॉपी करें, ठीक। तो ये भी हटा रहा हूं मैं, हटा दी जाए इसको। चलो पहले यहां से शुरू करते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई, मतलब मेन चेन हो गई, पेरेंट चेन हो गई, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इस केस में ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा प्रीफिक्स, और ये हमारी हो जाएगी वर्ड रूट, मतलब ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल चेन। अब दोनों इसमें 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन दोनों में सिंगल सिंगल एक एक डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। ये मेन चेन क्योंकि ये 2 डबल बॉन्ड भी है और ज्यादा कार्बन भी, कार्बन वेटेज नहीं है यहां पे, डबल बॉन्ड का है, ठीक। जैसे इसको देखें, यहां पे कितने कार्बन हैं, फिर से देख लीजिए बेटा। हमने आपको पिछले लेक्चर में जिसमें साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे, 2 कार्बन है, कोई बात नहीं। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ये हमारा वर्ड रूट बनेगा। कितने कार्बन हो गए 3, यहाँ कितने 4, अभी भी यही रहेगा। अब कितने हो गए बेटा 4, और इसमें कितने हैं 4, तो ये हमारा मेन चेन रहेगी, ये हमारी साइड चेन रहेगी। मतलब अगर जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होते हैं वो हमारी मेन चेन होती है, अगर बराबर होते हैं तब भी हम रिंग को ही मेन चेन मानते हैं। अगर ये 5 हो जाती तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो जाती, ये हमारी ब्रांच हो जाती। एक बात आराम समझ लीजिएगा सारी बात। अगर ऐसा होता, कार्बन कम है कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब ये हमारी हो गई प्रिंसिपल चेन, ये हमारी होगी सब्स्टिट्यूएंट। अगर अभी हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाया है,
यहां पे रिंग में 4 कार्बन है, बाहर पता लगा 1 कार्बन है और ये OH लगा है, 1 कार्बन है CH2OH। तो ये हमारा 1 कार्बन की मेन चेन बन जाएगी और ये हमारी ब्रांच बन जाएगी। ब्रांच में जैसे एथिल मेथिल, ऐसे ये ब्यूटिल, ये साइक्लोब्यूटिल, इस टाइप से। तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को आप। अब हम चलते हैं इधर। तो 1 2 3 1 2 3 तीसरे पे 1 2 तीसरे पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5 पड़ेगा। ठीक है बेटा भाई, अगर नंबरिंग आप इधर से करें 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर से 3 पे ही डबल बॉन्ड, तो हमारे लिए तो प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड ही है। कहीं अगर कोई बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप हमको बता दीजिएगा, मतलब जल्दबाजी में कुछ बता दिया हो, कोई गड़बड़ से नाम हो गया, ऐसा होगा नहीं। अगर बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 5 नंबर पे साइक्लोप्रोपिल, फिर वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5। तो पेंट की जगह पे क्या लिखेंगे? पेंटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, 1 पे और 3 पे है, 1,3 और डाइईन लिख देंगे। तो इस तरह इनका आईपैक में नेमिंग लिखी जाती है। बस समझ आ गई आपको? तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें क्या है, ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारी प्रीफिक्स हो गई। तो नंबरिंग कैसे करें? 1 2 तभी डबल बॉन्ड आएगा, 1 2 1 के बाद 2 इधर नहीं आ सकते, इसको 1 दे नहीं सकते। सबसे पहले प्रायोरिटी में हमको डबल बॉन्ड को नंबरिंग में करनी है। 1 2 3 तीसरा नंबर पे हमारी सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे तीसरा नंबर पे आया है उसको क्या बोलेंगे? 3 साइक्लोपेंटिल। ये 5 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है पेंटिल और साइक्लिक नेचर का है, लिखेंगे 3 साइक्लोपेंटिल। अब उधर देख लें, वर्ड रूट भी हमारा साइक्लिक है, तो लिख देंगे साइक्लो प्रोप 1इन। हो गया हमारा नाम। ठीक, 1इन जरूर लिख लीजिएगा। हटा रहे हैं इसको। अगर डबल बॉन्ड यहां भी होता तब भी वो 1 ही माना जाता, नंबरिंग में यहां से कर दे, इसकी पोजीशन बदल जाती। इन यहां पे 1 पे ही रहेगा। हटा रहा हूं इसको सब। अब इसमें भी, इसमें 5 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, डबल बॉन्ड दोनों में एक एक ही है, तो ये हमारे लिए कौन सी हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी, हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। बोलो, वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नंबरिंग कैसे करें? यहां से करें ताकि डबल बॉन्ड आ जाए 1 2 3, और ये भी नजदीक पड़े। अगर हम 1 2 3 4 5 करेंगे दूर पड़ जाएगा। 1 2 और तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा, पहले पे डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, क्या लिखें? 3, और ये 1 नंबर है, जो अटैच कार्बन होता है 1 होता है, ये 2 और ये 3, तो 3 पे लगा हुआ है, क्या लिखें? बोलिए, साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, यही तो लिखेंगे। प्रोपीन 2YL आप पहले भी लिख सकते हैं, आप लोकेंट को भी पहले लिख सकते हैं, आप यहां पे 2 साइक्लोप्रोपिनाइल भी लिख सकते थे, आप साइक्लोप्रोपिनाइल 2 भी लिख सकते थे। समझिएगा, इसको आप यहां पे 2 हाइफन साइक्लोप्रोपिनाइल भी लिख सकते थे, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल भी लिख सकते थे। ये सारी बात करेक्ट है। क्लियर? तो अब मैं लिखता हूं 3rd नंबर पे एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर भी हमको बतानी है नंबरिंग डबल बॉन्ड की, तो हमने लिख दिया साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। साइक्लोप्रोप 2 इनाइल 2 जरूर लिखना है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहां होता तो फर्स्ट नंबर पे है, ये पहला कार्बन होता और फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जाता तो साइक्लोप्रोपेनाइल हो जाता। ये साइक्लोप्रोप 2 इनाइल हो गया। वर्ड रूट हमारा 5 कार्बन का है, तो लिख देंगे साइक्लो पेंट और 1इन हमारा, ये नेमिंग होगी इसकी। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब आगे का केस देखता हूं। इनके बारे में बता चुका हूं। अगर कभी पेरेंट चेन से कोई डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है तो उसका जो नाम लिखते हैं
उसका नाम एल्काइलिडीन लिखते हैं। अगर 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इथाइलिडीन। अगर 1 कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो उसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइलिडीन। क्या नाम लिखेंगे इसका नाम? मिथाइलिडीन। लेकिन इसको मिथाइलिडीन की जगह पे लोग बुक्स में इसको प्रेफर करते हैं, मिथाइलिन ही लिखते हैं। करेक्ट ये भी है, लेकिन आप मिथाइलिन लिखा कीजिए, मिथाइलिन। 3 कार्बन होता तो इसको प्रोपाइलिडीन बोलते। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे लगा हुआ है 1 इथाइलिडीन साइक्लो पेंटेन। 1 इथाइलिडीन साइक्लो पेंटेन हो गया हमारा। या अगर हम यहां पे कोई डबल बॉन्ड लगा दें तो इसको 1 नंबर देते, इसको 2 नंबर देते, इसको 3 नंबर देते, तो इसका क्या नाम लिखते? 3 इथाइलिडीन साइक्लो पेंट 1 ऐसे लिख देते। ठीक है ना? मान लो यहां पे डबल बॉन्ड लगा है तो नंबरिंग किस तरह करेंगे? 1 2 3 4 5 नहीं लगा तब भी जो लिखा था वो भी ठीक था। तो क्या लिखेंगे? पहले इसको लिखें 4 मिथाइलिन। इसका नाम क्या लिखा जाए? 4 मिथाइलिन। 6 कार्बन का हमारा वर्ड रूट है तो लिखेंगे साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, हेक्स 1 ओके। तो ये हो गया इसकी नेमिंग। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक इसको भी कर लें, फिर कुछ यहां से हम हटाए दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इसका नंबरिंग किधर से करें? पहले पे डबल बॉन्ड आ गया, थर्ड पे डबल बॉन्ड आ गया और 5th पे हमको यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। आप सोचो कि नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 पहले पे डबल बॉन्ड भी ले लें, और अगर पहले पे डबल बॉन्ड आएगा तो 5th पे डबल बॉन्ड आएगा। समझिए कि हम डबल बॉन्ड 1 ले लें और सब्स्टिट्यूएंट 2 ले लें, फिर आगे आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड आपकी सबसे कम से कम नंबर में आए, मिनिमम नंबर इसी को प्रोवाइड करना है आपको। ठीक? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जब हम देते हैं तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो ये रूल होता है, तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर में हम इनके ऊपर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का हमारा ये मतलब हो गया 1 2 3। अब सबसे पहले नाम तो इसी का लिखेंगे ना, 5 डाइमेथिल। 6 कार्बन हो गया साइक्लो, हेक्स की हेक्सा तो बोलेंगे हेक्सा। 1 पे और 3 पे 1,3 डाई। क्लियर बेटा? इन सारे एग्जाम्पल की एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए घर पे। जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं सबकी प्रैक्टिस घर पे करें। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब इनको आप रोज इनके कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ समय के बाद ये परमानेंट हो जाएंगे आपके दिमाग में। आज पढ़ें, 10 दिन ना पढ़ें, 15 दिन ना पढ़ें, 20 दिन ना पढ़ें, फिर हम उठा के देखें, तो यही वर्चुअल क्लास में दिक्कत होती है। जब आप क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो एक रेगुलरिटी होती है। यहां पे दिक्कत सिर्फ रेगुलरिटी की है कि रेगुलरिटी नहीं बना पाता है बच्चा। आप प्रयास कीजिए, इस समय क्लासेस नहीं चल रही हैं, कॉलेज बंद चल रहे हैं, आप पूरा प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप घर पे पढ़ाई के लिए दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी ये बात बताएं और सभी लोग इसका फायदा ले सकें। ठीक बेटा? अब इसको हम हटा रहे हैं। ये हो गए एग्जाम्पल इतने।
अब इसमें क्या है कि 3 कार्बन की चेन बाहर है, और हमने कहा था कि अगर रिंग और ओपन चेन में, अगर ओपन चेन में कार्बन के एटम कम है लेकिन वहां पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, तो हम ओपन चेन को ही प्रिंसिपल चेन मानेंगे। हमारा जो रिंग होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा जो है ये प्रिंसिपल चेन है हमारा। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 पे अगर ये ना होता, तो आप इसका क्या नाम लिखते? 1 साइक्लोहेक्सिल प्रोप 1 इन। लेकिन अब यहां पे भी एक ब्रांच आ गई थी, तो जिस कार्बन से, जिस मेन चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, अगर उसके अंदर भी कोई कॉम्प्लेक्स नेचर है तो वहां पे भी नंबरिंग करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया, तो 1 लिख देंगे, 1 पे अटैच है ये। फिर क्या लिखेंगे? 2 एथिल साइक्लोहेक्सिल, काम खत्म। 2 एथिल साइक्लोहेक्सिल, मतलब साइक्लोहेक्सिल के दूसरे नंबर कार्बन पे एथिल ग्रुप अटैच है। 2 एथिल साइक्लोहेक्सिल, वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रोप 1 इन। ये हमारा इसकी नेमिंग हो गई। क्लियर? तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जब हम स्टार्ट किए थे टॉपिक को, तो हमने वहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात करी, हमने प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में आपसे बातचीत किया था, हमने वर्ड रूट के बारे में काफी कुछ आपसे बात किया था, हमने सफिक्स, फर्स्ट प्राइमरी सफिक्स के बारे में बातचीत किया था, लेकिन हमने सेकेंडरी सफिक्स के बारे में इतना बताया था कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है और कोई सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप रखा जाता है। और हमने आपको ये बताया था कि जब हम आगे चल करके हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सफिक्स के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सफिक्स के बारे में बातचीत करने के बाद फिर हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के नेमिंग के बात करेंगे। फिर जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो एक ही कंपाउंड में, तो उनकी नेमिंग के बारे में बात करेंगे। फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में बातचीत करेंगे। फिर इसी में हमने आपको शुरुआत में बताया है, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे, साइक्लिक कंपाउंड में 2 साइक्लिक कंपाउंड और हमको पढ़ने हैं, उनकी नेमिंग भी करनी है। एक स्पाइरो है और एक बाईसाइक्लो है। ठीक है, तो किसी दिन बाईसाइक्लो स्पाइरो भी कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम सफिक्स सेकंड के बारे में बातचीत करेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, सीनियरिटी टेबल बनाएंगे, फिर उसके बारे में जो कुछ भी हमको बताना होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसके पहले आप पुराना रिवीजन कर लें, फिर आगे आए। तो 1 बाई 1 हमने जितने भी अब लेक्चर हमारे पढ़ रहे हैं उसमें सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस डाल दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि ताकि आपको लगे कि लगातार ये वीडियो है, कोई बीच में कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई क्लास आपकी छूटे ना, इसलिए हमने सब में नंबरिंग कर डाली है। ठीक, तो आप एक एक कंप्लीट करें ताकि पूरी तरीके से आपका मामला तैयार हो जाए यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अब देखें, अंदर यहाँ पे रिंग में 5 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हमारा मेन चेन बनेगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3, बात वही है। ठीक, 1 1 2 3, हाँ 1 2 3 थर्ड पे आएगा, इधर से करेंगे तो फोर्थ पे आता है 1 2, ये करेक्ट है हमारा नेमिंग नंबरिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले इनके बारे में हम बातचीत कर लें। तो फर्स्ट पे क्या लगा है बेटा? 1 2 3, क्या लिखेंगे? प्रोप 1 इनाइल, 1 पे प्रोप 1 इनाइल लगा हुआ है। फिर साइक्लो पेंट की पेंटा, तो लिखेंगे पेंटा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, 1 पे और 3 पे, 1,3 डाई इन, ये इसकी नेमिंग हो गई। करेक्ट। तो अब ये सब इतना मैं हटा दे रहा हूं। अब जरा इनको देखें बेटा,
यहां पे रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, बाहर 3 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। कर लेंगे, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। और यहां पे नंबरिंग करें 1 2 3 1 2 3, तो नंबरिंग किधर से कर दें 1 2 3 4 एंड 5। डबल बॉन्ड को हमको यहां भी हमको प्रायोरिटी देनी कि डबल बॉन्ड आए, 1 के बाद इधर नहीं जाना, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम देखें 1 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, और जब कॉम्प्लेक्स में भी इसमें भी कोई ब्रांच है तो सबसे पहले इन्हीं को हम निपटाएं। तो 1 फिर हाइफन लगाइएगा, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, लिखेंगे 5 मेथिल एथिल है, 5 एथिल, 5 एथिल, क्या लिखें इसको साइक्लो पेंटा, साइक्लो पेंटा फर्स्ट पे, और कहां पे थर्ड पे डाई, क्या लिखेंगे इनाइल। भाई आपको तो पता है कि एल्कीन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है ई हटा करके। एल्काइन से जब एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं तो ई यहां रिप्लेस करके ये लिख दिया जाता है। ये तो सब आपको पता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो क्या लिखें 1 पे 5 इथाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाई इनाइल, और टोटल रूट वर्ड यहां पे कितना 6 कार्बन का हेक्स की हेक्सा, तो लिखेंगे हेक्सा 1 3 एंड 5 1,3 एंड 5 ट्राईइन। ये हमारी नेमिंग हो जाएगी, ठीक बेटा। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया, एक एग्जांपल और बाकी है, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। सिर्फ प्रैक्टिस ये ऐसा है जो आपको ये चीजें दिमाग में याद रखने में हेल्प करेगी, बाकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। अब देखिए इधर, यहां रिंग के अंदर 6 कार्बन है, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो इधर तो हमको सोचना नहीं कि कोई और हमारा प्रिंसिपल चेन या मेन चेन बनेगा। तो हमारी रिंग ही और उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, वही हमारा मेन चेन बनेगा। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। अब बात नंबरिंग करने की है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करी जाए। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए इधर तो सोचना भी नहीं अभी हमको, इधर से स्टार्ट नहीं करना है कि इधर आप सोचें कि इधर से सब्स्टिट्यूएंट लगा यहां से स्टार्ट कर दें तो ये गलत हो जाएगा, यहां से सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो ये स्टार्ट कर दें ये गलत हो जाएगा, यहां से स्टार्ट कर दें सर या यहां से स्टार्ट कर दें ये गलत हो जाएगा, सारी सब गलत है इसमें। आप एक ही पोजीशन खाली, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस पोजीशन से अगर आप चलेंगे तो डबल बॉन्ड भी आपको मिल जाएगा, और किसी भी पोजीशन पे डबल, एक तो यहां डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग बन रही है और एक डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये डबल बॉन्ड थोड़ी है रिंग में, इस डबल बॉन्ड को रिंग में थोड़ी कंसीडर करेंगे आप, वो डबल बॉन्ड तो आउटसाइड रिंग है। बात समझ आ रही है आपको। तो हमने बताया था डबल बॉन्ड वो कि दोनों कार्बन नंबरिंग में आ जाए। क्या अगर एक नंबर इसको डाल दें तो क्या डबल बॉन्ड, और यहां 2 डाल दें तो क्या डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है? नहीं। तो इसका मतलब ये तो रिंग के बाहर है, तो इस डबल बॉन्ड को आप नंबरिंग में कंसीडर थोड़ी करेंगे आप। यहां पे आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड मिलेगा, और ये पोजीशन ऐसी है जहां डबल बॉन्ड के साथ साथ हमको सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, ठीक। तो डबल बॉन्ड भी सब्स्टिट्यूएंट भी, तो 1 नंबर डाल दिया। उधर नहीं घूम जाइएगा, 2 नंबर आएंगे तभी डबल बॉन्ड माना जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे। इनका नाम तो मिथाइलिन है, एम से आएगा। इनका नाम मिथाइलिन है, मिथाइलिडीन, लेकिन हम मिथाइलिन लिखते हैं। इसका नाम मिथाइलिन है, इसका नाम इथिनाइल है। इसका नाम क्या है यार, हमने बताया है इसका नाम इथिनाइल है, यही तो लिखा है।
ये, और ये क्या है, ये है, और डबल बॉन्ड अगर मेन चेन से डायरेक्ट अटैच है तो एल्काइलिडीन बनेगा, वो एल्काइलिडीन उसकी नेमिंग होती है। तो ये हो जाएगा इथाइलिडीन, इसका नाम है एथेनिल और इसका नाम इथाइलिडीन। ई से ई, टी से टी, एच से एच और ई और वाई में देख लीजिए। तो किसको वेटेज देंगे, अल्फाबेट को। ई पहले आता है तो हम नंबरिंग भी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका नाम भी हम पहले लिखेंगे 1 इथेनाइल, फर्स्ट पे इथेनाइल, 5 पे इथाइलिडीन, 1 इथेनाइल फर्स्ट पे इथाइलिडीन, 6 पे मिथाइलिन, 6 पे मिथाइलिन। रूट वर्ड कितने कार्बन का, 6, साइक्लो तो लगाना ही भूल गए, साइक्लो लगाना है आपको, प्रीफिक्स साइक्लो, और टॉपिक ही साइक्लो का ही चल रहा है, साइक्लो। हेक्स की हेक्सा तो लिखेंगे हेक्सा। डबल बॉन्ड है 2 बार, फर्स्ट पे और थर्ड पे, 1,3 डाइईन। तो 1 एथेनाइल, 5 इथाइलिडीन, 6 मिथाइलिन, साइक्लो हेक्सा, 1,3 डाइईन। तो हमने आपको अभी तक बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर बताया, फिर हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी बनाई थी, जिसमें हमने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लेकर के एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बनाया लेक्चर, फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लेकर के एक बनाया, फिर हमने एक सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक का एक बनाया जिसमें साइक्लिक कंपाउंड है, एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, फिर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेकर के एक लेक्चर बनाया, और अब इसके बाद हमने कंप्लीट किया एलिसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक है, साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्काइन वाले जो भी केसेस आपके सामने थे वो हमने आज कंप्लीट किया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में लेकर के होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा कल ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला भी पोर्शन। तो आप एक बार पढ़ते रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें बेटा, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।